पहली बार नूंह में हिंसा की आग जली साल 2023 में अगस्त के महीने में। उस वक्त खूब हंगामा वहां हुआ था। हिंसा में पुलिस थाना तक जला दिया गया था और उसके ठीक लगभग 2 सालों के बाद अगस्त के महीने में फिर से नूंह में वही चीज दोहराने की कोशिश की गई। फिर से वहां हिंसा हुई, सांप्रदायिक हिंसा जिसको कहा जा रहा है। हिंदुओं का आरोप कि मुसलमान पक्ष की तरफ से हिंसा की शुरुआत हुई, तो मुसलमानों का आरोप यह कि हमने पहले कुछ नहीं किया, पहले कोशिश वहां पर हिंदुओं ने की, लेकिन नूंह जला। पुलिस को वहां मैदान में उतरना पड़ा और 2 साल के बाद आज फिर वहीं खड़े होकर सवाल पूछा जा रहा है कि नूंह का माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है। दंगे वाली साजिश में इशरा का नाम सामने आया। इशरा कौन है? तो जवाब यह कि इशरा वही शख्स है जिसे सड़क पर डंपर खड़ा किया था और वहीं से विवाद शुरू किया। इशरा ने पहली पत्थरबाजी की और इशरा ने पहला हमला किया। हिंसा अचानक भड़की नहीं, बल्कि हिंसा 2 साल पहले से, जब नूंह में पहला दंगा हुआ, पहली हिंसा हुई, तभी से लगातार पनप रही थी, तभी से तैयारियां की जा रही। लेकिन तैयारियां क्या वाकई 2023 से शुरू थी? क्या इशरा वाकई में एक सेंटर किरदार बन चुका है इस हिंसा का? इस रिपोर्ट में देखिए। विवाद होने लगता है, झगड़ा होता है और ये जो दोनों शख्स थे अलग अलग समुदाय से थे, उसके बाद में ये मामला आगे तूल पकड़ता चला गया। 2023 से जो हिंसा हुई थी नूंह में, उससे उन्होंने उसी दिन से इन्होंने हमसे रंजिश रख ली। जैसे कहासुनी आपस में लड़कों की हुई तो उसके बाद उन्होंने फोन कर रखा था मुंडाका के लिए। अब हमारे आदमी तो कम थे, वो पूरा गांव आ गया। हमारे जो मुंडाका का रोड है, लिंक रोड, उसमें इन लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी। छेड़ना था इनको, झगड़ा करना था, पहले से इनकी साजिश थी कोई। मस्जिद से कोई ऐलान किया गया और इस तरीके से वहाँ के गाँव सुबह अजान जरूर लगी हमारी 5 बजे की, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। नूंह में फिर हिंसा, मास्टरमाइंड इशरा। क्या इशरा के इशारे पर नूंह में दंगे भड़के? नूंह को जलाने के पीछे जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है वो है इशरा। वही इशरा जिसने सबसे पहले हमला किया, जिसने लोगों को धमकी दी और फिर जब बात आगे बढ़ी तो उसी के घर से पत्थरबाजी भी हुई। मगर नूंह में हिंसा की ये आग अचानक नहीं भड़की। इशरा के सीने में रंजिश की ये आग साल 2023 से ही धधक रही थी। इशरा के दिल की टीस ही नूंह में हिंसा की वजह बनी। इशरा के नाम से ही इलाके के लोगों में दहशत है और उसके खिलाफ कोई भी बोलना नहीं चाहता। वो लड़का जब वो अपने गांव में के लिए सामान लेकर आ रहा था, तो इन्होंने नस्सी सनोप ईसव और लुकमान सनोप इस्लाम, इन लोगों ने एक टेलर खड़ा कर रखा था हमारे मेन रास्ते पर। जो ट्रक होता है, बड़ा ट्रक जो हमारा मेन रास्ता है, उसने ये कहा था समय सिंह ने कि भाई इस टेलर को यहाँ से हटा लो, मुझे निकलने दो। उन्होंने कहा तेरे बाप का टेलर है कि जो इसको हटा दे। फिर उन्होंने खिड़की खोल रखी थी, खिड़की खोलकर वो बियर पी रहे थे उस गाड़ी में। तो उन्होंने बोतल फोड़कर इतनी कहते ही उसने कहा मेरे बाप का तो नहीं है, उसने तुरंत उसके सिर फाड़ दिया और उसको वो नीचे बोतल समय सिंह के। तो वहाँ गोपाल और समय सिंह किस पर था उस वक्त? बाइक पर था या अपनी गाड़ी में था? वो पैदल वो बाइक पे क्या जो पैदल रहा था ट्रैक्टर हुए सामान के लिए, वो तो बाइक दूर खड़ी कर दी उसने। अभी तक की जांच में पता चला है कि इशरा ही वो शख्स है जिसने सड़क पर डंपर खड़ा किया था और पार्किंग के मामूली से विवाद को उसने मजहबी रंग दे दिया था। बचाने के लिए हम वहाँ गए तो हम पे उन्होंने पथराव कर दिया, क्योंकि उनका प्लानिंग पहले से ही पत्थर बोतल शीशे की वो पहले से ही छत पर चढ़ा रही थी और उन्हें अनाउंसमेंट कर दिया मस्जिदों में। अनाउंसमेंट ये कर दिया कि भाई हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया है, इस्लाम खतरे में है और ऐसे सभी भाई वहाँ आ जाओ। तो हमें पता नहीं था, वो लोग ज़्यादा थे और ऊपर थे, हम नीचे थे, हमारे क्या पेश खाए। फिर उन्होंने पथराव कर हम अपने लोगों को बचा रहे थे, हमें हमारी जान की पड़ेगी। उन्होंने फिर एक आगजनी मोटरसाइकिल में आगजनी कर दी, एक झोपड़ी में आग लगा दी अपने बचाव के लिए, आग इनके सिर पर देंगे। तबकि इन्होंने पहले भी अंजाम दे रखा है, पहले भी झगड़े कई हुए पड़े हैं। ये सबसे पहले आगजनी करते हैं, आग लगाते हैं। तो क्या नूंह में हिंसा की स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार कर ली गई थी?
क्या नूह में जो हिंसा भड़की वो पहले से ही तय थी और इस पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड इशरा ही है? क्योंकि जब नूह में हिंसा की आग भड़की तो पत्थर भी इशरा के घर से ही फेंके गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इशरा के घर की छत से पत्थर फेंके जा रहे हैं और जब जी मीडिया की टीम इशरा के घर पहुंची तो वहां अभी भी छत पर पत्थर और बोतलें रखी मिली। हरियाणा के नूह में हाजीपुर गांव में मैं मौजूद हूं और मैं उस वक्त उस घर पर मौजूद हूं जहां से बोतलें नीचे फेंकी जा रही थी, पत्थर नीचे फेंके जा रहे थे। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंके जा रहे थे। ये जो बोतलें आप देख रही हैं, इन बोतलों का इस्तेमाल जो है छत से सीधा नीचे की तरफ किया जा रहा था। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, ठीक सामने की तरफ आप देखेंगे पूरा ये क्राइम सीन है जो कि मंगलवार शाम को यहाँ पर होता है। ठीक ये पूरा जो रोड आप देख रहे हैं, ये नूह मेवात और सीधा अलवर की तरफ जाने वाला ये पूरा रास्ता है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे वो बाइक आप देख सकते हैं, उस बाइक को आग के हवाले किया गया था। नूह में हिंसा का जो दौर चला, आरोप है कि उस हिंसा का हर एक चैप्टर इशरा की प्लानिंग का हिस्सा था। ये जो घर है इशरा का है। यहाँ पर जब नीचे से पत्थर फेंका गया तो उसके बाद में यहाँ पर तोड़फोड़ होती है। और फिर यहाँ आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कांच के टुकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि सफाई करके यहाँ के जो घर के लोग हैं उन्होंने इसे साइड कर दिया। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो कांच के टुकड़े हैं, जो बोतलें हैं, वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और इसी बीच में जो गांव के जो लोग हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीसा। इसरार क्या लगते हैं आपके? ससुर। क्या हो गया था अचानक से जब इतना बड़ा हिंसा हो गई, आग लग गई, किस बात को लेकर के हुआ? परेल हुई, हमने कुछ पता ना, कोई झगड़ा ना हमारो। परेल बीच बचा में कहा हुई गांव कान के उनके हुई, कोई डले बरेले बर उनके डंफर वाला तो घर भगो अपना बता रहे कि इस घर से भी पत्थर नीचे फेंके गए। ना फेंको, नीचे से आया पर लू तो अपने सभी कोई करे बचाओ। मगर अब पुलिस एक्शन में और वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन जांच के घेरे में है वही इशरा जिसके नापाक प्लान से नूह एक बार फिर दंगे की आग में सुलग उठा। नूह से जी मीडिया के साथ नीरज गौड़ की रिपोर्ट।